ताकत है जो हमसे आ टकराए, कौन सी ऐसी ताकत है जो हमसे आ टकराए, टाटा बिरला की क्या हिम्मत हमको आंख दिखाए, टाटा बिरला की क्या हिम्मत हमको आंख दिखाए। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज 9 जुलाई है। देश भर में मजदूर आज हड़ताल पर है और सिर्फ मजदूर इस बार हड़ताल पर नहीं है, उनके समर्थन में किसान, खेत मजदूर। और इस बार तो दिल्ली के अंदर एक अनोखा चीज़ था जिसमें पत्रकार संघों ने भी इनका समर्थन किया। DUJ दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट भी इस हड़ताल में मजदूरों की मांग के साथ खड़ा हुआ और उसने भी एक मार्च किया। तो आज जंतर मंतर पर दिल्ली के अलग अलग कोनों से और देश के ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। देश भर में हड़ताल का क्या माहौल है और दिल्ली NCR में हड़ताल कैसी रही है, इस पर आपको बताते हैं रिपोर्ट। और यहाँ मजदूरों से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे वो इस हड़ताल को कैसे देखते हैं और इस हड़ताल का कितना व्यापक असर हुआ है। हड़ताल का बहुत अच्छा रिपोर्ट है और ये जितना जो हमारा उम्मीद था उससे भी ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि जो यूनियनिस्ट लोग नहीं हैं वो लोग भी ये जो इवन जो दिल्ली के अंदर में भी हम देखोगे संगठित और असंगठित क्षेत्र में जो लोग हैं वो हड़ताल के अंदर में भाग लिया है। और वो लोगों का जो गुस्सा है, क्योंकि एक ही मुद्दा नहीं है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, जो एजुकेशन का है, रहने का जो है शहरों में, ऐसा बहुत सारे मुद्दों में जो है सारी सरकारें इतने हैं कि जो मजदूर विरोधी हो रहे हैं, आम जनता का विरोध में है। जैसे झुग्गियाँ उठा रहे हैं और बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन कोई रहने का भी कोई ये नहीं है। तो ये सारे जो गुस्सा है वो इस हड़ताल के अंदर छलका है। जर्नलिस्ट इसीलिए इस स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहे हैं कि जर्नलिस्ट जो इंडियन जर्नलिज्म को, प्रेस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं। 2 एक्ट्स है बेसिकली, वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ वेजेस एक्ट और वर्किंग जर्नलिस्ट वर्किंग कंडीशन एक्ट। ये दोनों एक्ट ये लेबर कोड में सब्ज्यूम हो रहा है। तो ये इसका प्रॉब्लम ये है कि जो जैसे भी अभी सारी जगह जैसे प्रेस फ्रीडम पर जो अटैक हो रहा है, जब ये 2 एक्ट एब्रोगेट हो रहे तो फिर ये एक लीगल परमिशन दे रहा है सरकार मीडिया ओनर्स को, कॉरपोरेट्स को और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स को ये प्रेस फ्रीडम ख़त्म करने के लिए एक ये दे रहा है। हाँ, इसीलिए हम लोग जर्नलिस्ट इधर दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ये स्ट्राइक को सॉलिडारिटी करते हुए इधर पार्टिसिपेट। आज पूरे उत्साह के साथ पूरे ग्रामीण भारत के अंदर जब शहरी सरबराह बड़ी मजबूती के साथ स्ट्राइक कर रहा है और पूरे ग्रामीण भारत के अंदर जो ग्रामीण सरबराह है वो उसके साथ खड़ा है। आज मनरेगा के साइट के ऊपर काम रोका गया है। ग्रामों के अंदर किसान, खेत मजदूर, स्कीम वर्कर्स इकट्ठे होकर बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बड़ा उत्साह के साथ जो अपना दुश्मन है नव उदारवाद और उसकी नीतियां जो उसके जीवन को अनिश्चितता में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ डटकर आज सड़क पर उतरा है। इस हड़ताल से ये सीधा मैसेज है कि आप हमें धर्म, जाति और हमारे पेशे के आधार के ऊपर बांट रहे हो, पर हम अपने समान दुश्मन को पहचानकर एकता के साथ ये स्ट्राइक किए हैं। और बिल्कुल साफ संदेश है, चाहे वो अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे उनकी चाकर मोदी सरकार हो, अगर आप इन नीतियों से पीछे नहीं हटेंगे, ये जो स्ट्राइक है आर्थिक नहीं होगी, ये राजनीतिक भी होगी और इसका एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी जाएगा। ओखला क्षेत्र में बहुत सालों बाद एक हड़ताल का माहौल बना। जो संयुक्त ट्रेड यूनियन है, सब लोगों ने मिलकर सुबह 8 बजे से सीलाल चौक पे पिकेटिंग किए और वहाँ पे कई सारे मजदूर फिर काम पे नहीं गए हमारी बातें सुनने को बाद। तो ये चला 1-1.5 घंटा तक। उसके बाद पूरे इलाके में फ्लैग मार्च हुआ और इलाके के सारे मजदूरों तक ये बात पहुंचाया गया कि अगर श्रम संहिता आ जाए, जो न्यू लेबर कोड जिसको लाया जा रहा है, तब हमारे जो भी हक अधिकार है पेपर पे ही चाहे क्यों ना हो, लेकिन है, उसको एक एक करके खत्म कर दिया जाएगा। ये बात मजदूरों तक पहुंचा, झुग्गियों में पहुंचा, कारखानों में पहुंचा। ओखला ऐसा क्षेत्र है जहाँ से कई सारे उद्योग चले गए, लेकिन मजदूर रह गए, झुग्गी झोपड़ी में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग रह गए। तो उन इलाकों में जा के हम लोगों ने पर्चा बांटा, फ्लैग मार्च किया और पूरे इलाके में आज हड़ताल का माहौल रहा। हम मानते हड़ताल सफल रहा और जैसे अब बाकी वक्ता इस प्रोग्राम में बोले, ये स्टेपिंग स्टोन है, हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे आने वाले समय में। So this is a very strong message the Narendra Modi regime, because it is against the underemployment and it is for work-life balance, and it is against the all kind of exploitation in the labor market.
so-called labor market. So it's a very need of the hour. So on behalf of Democratic Youth Federation of India, we are looking, this is a very good movement, a historical strike. So we would like to convey our warm greetings to the great comrades. डीएफआई आज इस हड़ताल का युवा समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि 4 लेबर कोड का सबसे बड़ा असर युवाओं पर होगा, क्योंकि काम के घंटे बढ़ेंगे 8 से 12, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हायर एंड फायर की नीति है। मोदी सरकार एक तरह से युवाओं को गुलाम बनाने की तरफ बढ़ रही है और ख़ास तौर पर परमानेंट जॉब जो सामाजिक सुरक्षा है उस पर हमला है ये कानून, क्योंकि इस कानून के तहत आप परमानेंट भर्तियाँ नहीं होंगी और देश में आज 30 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, वो भरे जाएंगे तो नौजवानों को स्थायी रोज़गार होगा और एक बेहतर भारत होगा। लेकिन जिस तरह से ये 4 लेबर कोड कानून लागू किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये गुलामी की तरफ है, पूंजीपतियों के गुलाम बनाने के लिए ये सरकार अडानी अंबानी के लिए काम करने वाली पूंजीपरस्त सरकार बनती जा रही है और इसी के लिए हम आज पूरे हड़ताल का समर्थन भी कर रहे हैं और इस जंतर मंतर से आज सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि ये कानून को वापस लें और श्रम कानून जो मजदूरों ने हज़ारों वर्षों से जो लड़ के लिए है वो हमें चाहिए और स्थायी भर्ती जो ज़रूरत है आज के युवाओं को 30 लाख भर्ती। देखिए आज जो 10 ट्रेड यूनियन का कॉल है उसमें हम छात्र संगठन भी इसके सपोर्ट में हैं और हम सब लोग जानते हैं कि हम जिस यूनिवर्सिटी में हैं, जिस कॉलेज में हैं, जिस स्कूल में हैं, उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी के शिक्षक आज हड़ताल पे है, उस बैंक के कर्मचारी हड़ताल पे है। हम जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ हमारा जिस तरह से नई शिक्षा नीति ला करके हमारे फीस बढ़ोतरी से लेकर के तमाम ऐसे जो छात्रों के सवाल हैं वो सवाल भी आज इस पूरे हड़ताल में उठ रहे हैं, निजीकरण के सवाल उठ रहे हैं। हमने देखा कि लगातार सरकारी जो संस्थान है, जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, उसको निजीकरण किया जा रहा है। तो इन सारे सवालों पे हम लोग आज इनके साथ खड़े हैं और मुझे लगता है कि ये जो 4 श्रम कोड है उसे वापस होना चाहिए, कर्मचारियों के जो मांग है वो वापस होना, वो उनको लागू किया जाए और साथ में ही एनईपी वापस हो, नई शिक्षा नीति वापस हो, शिक्षा में जो फीस बढ़ोतरी हो रही है उसे वापस लिया जाए और जो तमाम खाली पद है उसे सम्मान के साथ भर्ती हो, निजीकरण बिल्कुल बंद हो, ठेकाकरण बिल्कुल बंद हो। आज बड़े पैमाने पे जो ठेकाकरण हो रहा है जिससे न्यूनतम मजदूरी की भी गारंटी नहीं होती है, तो हमारे आप जैसे नौजवान को न्यूनतम मजदूरी हो, इस सवाल पे आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। देखो जंतर मंतर का ये नज़ारा ये बता रहा है कि देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन की नज़र में लेबर कोड कितने बड़े दुश्मन हैं। 4 लेबर कोड के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान का मजदूर एक छत्र के नीचे आज पूरी तरह से हड़ताल पर है। करोड़ों लोग, लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा लोग आज की हड़ताल में अपने अपने तरीके से लेबर कोड का विरोध करते हुए सड़कों पे उतरे हैं। कहीं पूरी तरह से बंद है, कहीं पूरी तरह से हड़ताल है, कहीं धरने हैं, कहीं प्रदर्शन है। और दिल्ली के भी विभिन्न क्षेत्रों में अभी हम जंतर मंतर पर हैं, लेकिन अगर आप सुबह का नज़ारा देखते तो ओखला औद्योगिक क्षेत्र हो, पूर्वी दिल्ली हो, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया हो, बड़े बड़े जलूस वहाँ पे मज़दूरों के निकले हैं और उन्होंने काम का बायकाट किया है। सरकारी क्षेत्र के अंदर भी दिल्ली शहर के अंदर दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय पे, एमसीडी में, जगह जगह अलग अलग जगह पर धरने प्रदर्शन जो है विरोध प्रदर्शन हुए हैं। जल बोर्ड के प्रदर्शन को मैंने खुद जो है उसमें हिस्सा रहा हूँ, मैं वहाँ गया था सीटू की तरफ से, तो सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे मजदूर था और इतनी बड़ा जमावड़ा था कि वहाँ के अधिकारियों को मजदूरों के बीच में आके जो लेबर कोड के अलावा जो उनकी मांगें थी जल बोर्ड के कर्मचारियों की, उन मांगों के बारे में वहाँ पे उनको मान लेने की घोषणा करके 3 डिप्टी डायरेक्टर जो है लेबर के बीच में आए, पूरा श्रम कल्याण विभाग लेबर के बीच में आया और वहाँ पे घोषणा करके गया है कि हमें आपकी मांगे मंजूर है, हम उनको जल्दी लागू करेंगे। आज 9 जुलाई को पूरे हिंदुस्तान के मजदूर किसान हड़ताल पर हैं। किसानों ने भी मजदूरों का साथ देते हुए इस हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है। जैसा हम जानते हैं, मोदी सरकार ने जो किसानों के साथ लगातार धोखा किया है, एमएसपी की बात की थी जब 2020 का किसान आंदोलन खत्म हुआ था, स्थगित किया गया था, तब ये बात कही गई थी कि जो बची हुई मांगे हैं उनको लेके बातचीत होगी और बहुत जल्द ही
एमएसपी की मांग पे और बाकी चीज़ों के बाकी जो किसानों की मांग है, बिजली विधेयक जो है, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हुए इनके समाधान की ओर बढ़ा जाएगा। लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बावजूद भी उन मांगों पर कुछ नहीं हुआ, जिससे पूरे हिंदुस्तान के किसान के अंदर रोष है और उसके विरोध में किसान इस हड़ताल में मजदूरों के साथ शामिल हैं और हिंदुस्तान भर के हर गांव में, हर तहसील पे, हर जिले में किसान और मजदूर एक साथ मिलकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। लगभग पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल है। कश्मीर में भी जो हमारे सेब उत्पादक किसान हैं, किसान सभा का ही जो सेब उत्पादक संघ है, उसके किसानों का एक बड़ा जुलूस निकला, वो हड़ताल पे रहे। इसी तरह पूर्वोत्तर भारत से, दक्षिण भारत से और लगभग तमाम जो राज्य हैं हिंदुस्तान के, वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं कि किसान आज अलग अलग जगह पे अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। मेरी नज़र में तो हड़ताल पहले से और ज़्यादा इस बार की एक हड़ताल में ये है कि कैंपेन बहुत ज़बरदस्त हुआ है। हर मजदूर तक जो है ना हड़ताल का संदेश गया है और हर मजदूर ने अपने तरीके से हड़ताल में हिस्सा लिया है। तो मैं समझता हूँ कि हड़ताल पूरी तरह से सफल है और एक चेतावनी है मोदी सरकार को कि लेबर कोड किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के मजदूरों को जो गुलामी बनाने हैं, जो गुलामी का दस्तावेज है, हिंदुस्तान के मजदूरों के जो ट्रेड यूनियन अधिकार हैं, जो राइट टू ऑर्गेनाइज, राइट टू स्ट्राइक और दूसरे जो अधिकार हैं, उनको आप अगर कुचलने की कोशिश करोगे तो देश का मजदूर किसान उसको स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, इस हड़ताल का जो है ये एक लैंडमार्क हम इसे भी बोल रहे हैं कि ये जो 3rd मोदी सरकार का जो है, हमारे हिसाब से ये पहला ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक है, जिसके अंदर में जो किसानों ने भी इसका समर्थन दिया। जो 2nd मोदी सरकार के जो टाइम में जो है, जो ये किसान आंदोलन और ये लेबर कोड ये दोनों लेके आया था, तो वो जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन में एक मजदूर और किसान का जो एकता बना है, वो एकता को कंसोलिडेट करते हुए अगले चरण में लेके आने वाला एक लैंडमार्क हड़ताल है। और ये सरकार डिफेंसिव में है। सरकार जो है, इवन जो है हमारा खबर ये जो मिला है कि पहली बार में ये लेबर मिनिस्टर ने प्रेस को ब्रीफिंग किया है कि नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और लिस्ट जारी किया है बीएमएस ने कि 230 माने कि कितना कम संख्या है उनके पास में भी अपना जो है बीएमएस का रिलेटेड लोगों का लिस्ट भी पूरा नहीं है, जो हड़ताल नहीं कर रहे बोलने वाले में बीएमएस एफिलिएटेड का भी है 230 से तो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि लोग हड़ताल में शामिल है, ये सफल है और सरकार एकदम डिफेंसिव में। आने वाले दिनों में इसको किसान आंदोलन का जो नतीजा हुआ है, ऐसे ही इस काले कानूनों को वापस करना पड़ेगा। जैसा कि आपने नेताओं से सुना और जो यहाँ जंतर मंतर पर लोग आए थे प्रदर्शन शामिल होने सुना, ये हड़ताल का असर पूरा देश व्यापी रहा है। बिहार, बंगाल से लेके केरल, तमिलनाडु, कश्मीर से लेके दिल्ली, एनसीआर में भी पहली बार पिछले कुछ सालों में इस तरह की ज़बरदस्त हड़ताल देखने को मिली है, जहाँ बड़ी संख्या में मेहनतकश मजदूर एक जुटे हैं और सड़कों पर उतरे हैं। ये हड़ताल मजदूर ट्रेड यूनियन के लीडर्स जो हैं, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है ये हड़ताल बिल्कुल सफल है और ये हड़ताल सिर्फ एक चेतावनी है, जहाँ खेत मजदूर से लेकर किसान से लेकर मजदूर एक साथ एकजुट हुए हैं। सरकार अगर नहीं मानती है मेहनत कशों पर, लगातार उनकी नीतियाँ इस रही तो ये आंदोलन और बड़ा होगा और इस सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए सरकार चेत जाए और मजदूरों की जो मांग सड़कों से बुलंद कर रहे हैं उसको मान जाए। इस तरह की बातें ट्रेड यूनियन के लीडर्स लगातार यहाँ बोल रहे हैं। तो इस अभी जंतर मंतर से अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।